दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज आपको ऐसा इम्प्लीमेंट दिखाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं मक्का की बिजाई करना, आप चाहते हैं गोभी की डायरेक्ट बिजाई करना, आप चाहते हैं चुकंदर की बिजाई करना, आप चाहते हैं गाजर की बिजाई करना, बीज का साइज होता है छोटा। अब छोटे बीज को अगर आप नॉर्मल किसी भी वे से बुआई करोगे, सटीकता के साथ में नहीं होगी, एक्यूरेसी के साथ में नहीं होगी। और अगर आप कराते हो लेबर से यही काम, तो उसी काम को करने में बजट भी ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, सारी चीजें आपकी वेस्ट होने वाली हैं। आज आपको दिखा रहा हूं मैं मेहर वालों का न्यूमेटिक प्लांटर। इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि ये न्यूमेटिक प्लांटर आपके जीवन में कैसे वैल्यू ऐड करेगा, इसका वर्किंग क्या है, सारा कुछ जानेंगे समझेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, न्यूमेटिक प्लांटर बहुत सारी नामचीन कंपनियां बनाती हैं, लेकिन ये प्लांटर इस तरीके का है कि अपने फीचर्स के दम पर और अपने प्राइस के दम पर किसानों की पहली पसंद आज के टाइम में बन चुका है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं और एक्चुअल में कौन कौन सी फसलों की आप इसके साथ बिजाई कर सकते हो। और दिमाग में एक सवाल और रहता है कि क्या इसके अंदर अगर हम बीज से बीज की दूरी कम या ज्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ज्यादा बीज डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सारा आप समझ पाओगे कि आपके लिए ये न्यूमेटिक प्लांटर किस तरीके से बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी फ्रंट से, इसके फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये पीटीओ ड्राइव के साथ में डायरेक्ट ऑपरेट होगा, जो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करके रखेगा। एक चीज का आप ख्याल रखना कि ये न्यूमेटिक प्लांटर जितने भी होते हैं वो पूरा वैक्यूम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। प्रेशर के लिए ये प्रेशर बार यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, तो ये प्रेशर आपको दिखाता रहेगा कि कितना प्रेशर यहाँ पर मौजूद है। इसका वर्किंग क्या है मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग पहले बता देता हूँ। ये यहाँ पर प्रेशर को मेंटेन रखेगा और एयर प्रेशर से ही ये इसके अंदर जो डिस्क लगे हुए हैं उसके ऊपर सीड को चिपका करके रखेगा। ठीक है, इस तरीके इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल अलग होता है। इसका फायदा क्या होता है कि ये छोटे से छोटे बीज की भी बुआई कर देता है, यानी कि जैसे गाजर का बीज बहुत महीन होता है, चुकंदर का बीज बहुत महीन होता है, अगर आप किसी अदर प्लांटर से करोगे बात नहीं बुआई कर पाओगे, लेबर से कराओगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये उसी काम को, घंटों के काम को, दिनों के काम को मिनटों में कर देता है। वर्किंग इसका जो मैंने आपको बताया वही रहता है, ये आप देख भी पा रहे हो डायरेक्ट वहाँ से। ये चीज़ देखो आप, यहाँ पर प्रेशर है और प्रेशर से ये डायरेक्ट पाइप पीछे कनेक्ट है, ये यहाँ पर आप देखो। तो ये वैक्यूम से सीड को डिस्क प्लेट के ऊपर चिपका करके रखता है और जैसे ही वो नीचे की तरफ जाता है ऑटोमेटिकली उसको धीरे धीरे छोड़ता रहता है। तो इस तरीके का इसका मैकेनिज्म रहता है। अब फ्रंट में आप देख रहे हो तो शानदार हैवी ड्यूटी इसका बॉक्सी डिजाइन में फ्रेम बनाया गया है, जिससे कि कोई ब्रेकडाउन वाली दिक्कत ना आए। और यहाँ पर प्ले दी गई है, यहाँ पर डबल प्लेट लगाई गई है, जिससे कि कभी भी इसके होल जो है वो लूज ना हो। ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पर आपकी टोपलिंग लगेगी, टोपलिंग के लिए भी यहाँ पर बुश दिए गए हैं, जिससे कि इसके अंदर प्ले ना बने और मशीन की एक्यूरेसी खराब ना हो, उसका भी कंपनी ने खास ख्याल यहाँ पर रखा है। यहाँ पर जो इसके अंदर फर्टिलाइजर के लिए बकेट दी गई है, स्टील की बकेट है, सालों साल जंग नहीं आएगा, मेंटेनेंस नहीं आएगा, बिना मेंटेनेंस के आप इसके साथ काम कर पाओगे। और मेहर वालों का है, शानदार मेहर की जो न्यूमेटिक प्लांटर की ब्रांडिंग है वो इसके ऊपर दी गई है, जो कहीं ना कहीं इसके लुक को भी चार चांद लगाने का काम कर रही है। यहाँ पर आप अगर के दिखाओगे तो इसके अंदर एक रोलर भी लगा हुआ है, जो कि फर्टिलाइजर को पूरा मिक्स करने का काम भी करेगा। साथ साथ जिसके अंदर जैसे डिलियां होती हैं या आपने को उसके अंदर कुछ मिला रखा है, कोई दवाई वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह, तो उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करने का यहाँ पर ये काम करने वाला है। 2 पैकेट यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और ये जो न्यूमेटिक प्लांटर है दोस्तों, ये 4 रो वाला न्यूमेटिक प्लांटर है। इसके अंदर कई सारे मॉडल कंपनी बनाती है, 6 रो वाला आप ले सकते हो, 8 रो वाला भी आप ले सकते हो। तो वो सारी चीजें आपके ट्रैक्टर एचपी के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करने वाली हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप इसकी पिस्तौल भी देखोगे ना, ये पिस्तौल भी इसके अंदर फाइबर की पिस्तौल दी गई है, जिससे कि इसके अंदर जंगाल वाली दिक्कत ना आए और यहाँ पर कोई मेंटेनेंस ना बने, किसी भी तरीके का कोई मेंटेनेंस ना बने। इसलिए कंपनी ने छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा है। यहाँ तक कि जो इसका एडजस्टर है ना, जिससे आप खाद की मात्रा सेट करोगे कि आपको एकड़ के अंदर, बीघे के अंदर कितना खाद डालना है, तो वो भी यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। इसके ऊपर आप दिखा दो, यहाँ पर प्रॉपर नंबरिंग भी कंपनी ने करके दी है, ये चीज देखो आप। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मान लो आपने एक फेरा लगा दिया, फेरा लगाने के बाद आपको एक्यूरेसी का कैसे पता चलेगा कि अगला फेरा कहाँ लेकर के जाना है, उसके लिए भी कंपनी ने प्रोविजन दी है। यहाँ पर ये लगाए हैं डिस्क, ठीक है। अब ये डिस्क को ऑपरेट करने के लिए ये तो है नहीं बार बार आप ट्रैक्टर से नीचे उतरो, इसको फोल्ड करो। इसके अंदर दिए गए हैं प्रेशर जैक, दोनों तरफ प्रेशर जैक है। ये वायर से जो है डायरेक्ट डिस्क कनेक्ट है, तो आप ऊपर बैठे बैठे जो डिस्ट्रीब्यूटर का आपके ट्रैक्टर के ऊपर लीवर होता है, उसी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे फेरा लेकर के जा रहे हो, इधर वाला खोलना है या इधर वाला खोलना है,
तो वो आपका ट्रैक्टर पर बैठे बैठे हो जाएगा। और इसके अंदर सिस्टम ये है, जैसे मान लो आपने इधर वाला खोला तो वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके का मैकेनिज्म इसका दिया गया है। यहाँ पर ये देख लो, ये खाद के लिए जो टाइन है इस तरीके की टाइन है, हैवी ड्यूटी टाइन है। मिट्टी में आगे आगे खाद डालती जाएगी और पीछे पीछे आप यहाँ पर आकर के दिखाओ कि ये उसको प्लेन करता जाएगा। उसके बाद में जो यहाँ पर ये रो बनेगी उसके अंदर डलेगा आपका सीधा बीज, ठीक है। इसके अंदर बीज डलेगा। यहाँ पर इसके अंदर डिस्क लगा हुआ होता है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल होगा, यार अगर हम बात करें गाजर की, गाजर का बीज होता है छोटा, अगर हम बात करें वहीं पर सूरजमुखी की या वहीं पर अगर हम बात करें आपका मक्की की तो उसका बीज होता है बड़ा। अब वो इसके अंदर संभव कैसे होगा? उसके लिए कंपनी क्या करती है कि इसके अंदर डिस्क आते हैं अलग अलग तरीके के बीज के हिसाब से। तो आपको केवल डिस्क चेंज करना है और उसी फसल की ये न्यूमेटिक प्लांटर बड़ी आसानी के साथ में बिजाई कर देगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एडजस्टमेंट दी गई है, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और एक और चीज इसके अंदर ये निकल करके आती है कि अगर हमें बीज की दूरी को सेट करना है, यानी कि बीज हमें अगर एकड़ के हिसाब से कम डालना है या ज्यादा डालना है, वो कैसे एडजस्ट होगा, उसके लिए कंपनी ने क्या दिया है यहाँ पर आप देखो। उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर ये सिस्टम दिया है कि इसके अंदर ये लगाए हैं कंपनी ने गियर। यहाँ पर ये आपको चैन दिख रही है, ठीक है। तो इन गियर की सहायता से जितना दूरी आपको बीज की रखनी है वो यहाँ से आपकी इजीली सेट होने वाली है। यानी कि हर एक एडजस्टमेंट आपको बिल्कुल इजी टू यूज मिलेगी, आसानी से आप उसको यूज कर पाओगे। और उसके अलावा अगर आपको करनी है गहराई सेट, तो गहराई कम ज्यादा कैसे होगी मेरे भाई? गहराई कम ज्यादा करने के लिए सिस्टम दिया गया है यहाँ पर। इससे आप बीज की गहराई को कम ज्यादा कर सकते हो। 4 इंच पर बुआई करनी है, 6 इंच पर करनी है, 7 इंच पर करनी है, तो वो यहाँ से एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये गहराई आप टाइन की सेट कर सकते हो। टाइन के पीछे की तरफ आ जाते हैं। मान लो जैसे आगे टाइन ने बिछाई तो कर दी, लेकिन उसको प्रेस भी करना है पीछे। अगर उसको प्रेस करने के लिए यहाँ पर रोलर दिया गया है, ये टायर टाइप वाला रोलर दिया गया है, इसका भी आप प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हो। यानी कि आपको कितना दबाव बीज के ऊपर देना है वो आपका यहाँ से सेट होगा, ठीक है। ये लीवर दिया गया है, इसको आप इस तरीके से अनफोल्ड करके टायर का प्रेशर यहाँ से सेट कर सकते हो। ये देखो, जितना आप इसको लूज करोगे टायर ऊपर जाता जाएगा, जितना आप इसको टाइट करोगे ये नीचे की तरफ जाता जाएगा। यानी कि बीज के ऊपर कितना प्रेशर आपको देना है वो यहाँ से आपका इजीली सेट हो जाएगा। अब इसको जो ड्राइव यहाँ पर मिलेगी वो ड्राइव मिलती है इन टायर्स की वजह से। ये टायर भी हैवी ड्यूटी बड़े साइज के दिए गए हैं, जिससे कि एक्यूरेसी कहीं पर भी लूज ना हो। मैंने आपको शुरुआत में ये चीज़ कही थी कि ये न्यूमेटिक प्लांटर लगभग 95 से 98% की एक्यूरेसी के साथ में दोस्तों काम करता है। तो उसके पीछे का मैकेनिज्म ये होता है जो इसको कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के साथ काम करने के लिए थोड़ा सा कैपेबल बनाता है। यहाँ पर आप देख लो, कंपनी ने पूरा चार्ट लगा करके आपको दिया है कि किस गियर के ऊपर क्या यहाँ पर इसकी बीज की मात्रा डलेगी, तो वो यहाँ पर आपको पूरा चार्ट इसका मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि आप सोचो कि अगर हमें कल को एडजस्टमेंट करनी है तो हमें तो बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस लगाना पड़ेगा, कंपनी से पूछना पड़ेगा, तो वो नहीं है। वो सारी चीजें आप इजी टू यूज है, आसानी से आप उसको कर पाओगे। उसके अलावा अगर हम बात कर ले मेनली फसलों की, कि फसल की एक्चुअल में कौन कौन सी की बुआई करेगा। आपको बुआई करनी है मक्का की, आसानी से कर देगा। आपको बुआई करनी है सूरजमुखी की, आसानी से कर देगा। आपको बुआई करनी है सब्जी वर्गीय फसलों की, उनकी बुआई आसानी से कर देगा। बस ख्याल ये रखना, जो चपटे बीज वाली फसल है जैसे अपना धान हो गया, गेहूं हो गया, उसकी बिजाई के अलावा सारी फसलों की ये बिजाई 98% एक्यूरेसी के साथ में करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों न्यूमेटिक प्लांटर, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स के साथ में है। बाकी यहाँ पर आप देखो, कंपनी ने इसको बनाते हुए बड़ी बारीकियों का ख्याल रखा है। पूरा लेज़र कटिंग के साथ में इसका जो फ्रेम है वो मिल जाता है। यहाँ पर महर की ब्रांडिंग मिल जाती है लेज़र कटिंग के साथ में। और इसके ऊपर जो वेल्डिंग यूज़ की गई है, यहाँ पर आप दिखाओगे तुमलिक वेल्डिंग का यूज़ किया गया है, जिससे कि एक्यूरेसी कहीं ना कहीं लगातार बरकरार रहे और आपको सालों साल इसके अंदर कोई मेंटेनेंस ना करना पड़े। आपको बाद में ये ना सोचना पड़े कि यार अब तो मेंटेनेंस आने लग गया, शुरुआत के 1-2 साल तो मशीन अच्छी चली थी, तो वो दिक्कत नहीं इसके साथ में आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। दोस्तों इसके अंदर अगर हम एडजस्ट की बात कर लें, जैसे हम बात कर रहे थे
मक्की की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, सूरजमुखी की, तो उनकी जो डिस्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग होती है। तो क्या इसके अंदर हम लाइन से लाइन की दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं? तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल होने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो टाइम यहाँ पर इसकी खींची हुई है, ये क्लैंप के साथ में है। इनको आप लूज करके, ये इसके अंदर आप अगर देख पा रहे होगे तो बॉक्सी टाइप की रोड है जिससे इसको ड्राइव मिलती है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर 20 से 20 की दूरी की बात कर ले, लाइन से लाइन की दूरी की बात कर लें, गहराई की बात कर लें, सारी एडजस्टमेंट इसके अंदर आपको इजीली मिल जाती है, जो कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट उसको कर सकते हो। और कंपनी इसके, जैसे मैंने बताया था कि इसके साथ में एक्स्ट्रा प्लेट देती है, आपको फसलें बतानी है कि किस किस फसल की बिजाई करनी है, तो वो उसी हिसाब से आपको इसके अंदर जो डिस्क है वो दी जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ मशीन के ओवरऑल वेट की, तो लगभग इसका जो ओवरऑल वेट है वो 3.5 कुंटल से लेकर के 6.5 या 7 कुंटल के आसपास चला जाता है। वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका ट्रैक्टर कितना बड़ा है। इसकी अगर मैं शुरुआती की बात कर लूँ तो लगभग 35 से 40 HP के ट्रैक्टर से स्टार्ट होकर के आप हायर HP 60-70 HP के लिए भी मॉडल ले सकते हो। अलग अलग कंपनी के पास में मॉडल आपको मिलने वाले हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इसके अंदर जैसे ही 4 टाइन वाला मॉडल है, इसके अंदर 6 टाइन वाला आप ले सकते हो, इसके अंदर 8 टाइन वाला आप ले सकते हो। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आपके पास में ट्रैक्टर कौन सा है। हाँ, ये कंपनी के पास में मॉडल ऐसे हैं कि आपके पास अगर पुराना 40 HP 35 HP का ट्रैक्टर, तो उसके लिए भी कंफर्टेबल है, उसके ऊपर भी आसानी से आप इसको चला सकते हो। अगर इसके मैं काम की बात कर लूँ दोस्तों, तो इसका जो काम है वो एक्यूरेसी के साथ साथ में स्पीड के साथ में होता है। एक्यूरेसी भी आती है, स्पीड भी आती है। लगभग 1 घंटे के अंदर 1 से 1.5 एकड़ की जो बिजाई है वो बड़ी आसानी के साथ में कर देता है, अगर हम एक मिनिमम स्पीड के ऊपर चलाएं। और डिपेंड तो वो तो पूरी तरीके से आपके ऊपर करता है कि आप उसको चलाने में कितने एक्सपर्ट हो। जैसे जैसे आप इसको चलाने में एक्सपर्ट होते जाओगे, वैसे वैसे इसकी वर्किंग बढ़ती जाएगी। तो मशीन जरूर एक है, लेकिन काम इसके अनेक हैं। जिस फसल की आप बिजाई करना चाहो उस फसल की बिजाई ये मशीन आपको, ये न्यूमेटिक प्लांटर आपको करके देने वाला है। इसके अलावा कंपनी ने, मैंने आपको बताया था, हर चीज़ का बारीकी से ख्याल रखा है। अगर आप इसकी पेंट क्वालिटी भी देखोगे ना, तो पेंट क्वालिटी भी ज़बरदस्त दी है, दिखने में काफ़ी आकर्षक लगती है। और पेंट का काम केवल दिखावे के लिए नहीं होता, ये होता है एक्चुअल में कि मशीन के ऊपर जंगाल वाली दिक्कत ना आए, मशीन की लाइफ के ऊपर फर्क ना पड़े, इसीलिए पेंट भी हाई क्वालिटी का इसके ऊपर यूज़ किया गया है। यहाँ तक कि जो इसके अंदर नट बोल्ट दिए गए हैं, ये भी इसके अंदर आप देखोगे तो लोक नट दिए गए हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई अगर एक भी नट लूज होता है तो कहीं ना कहीं मशीन की एक्यूरेसी डगमगाएगी, आपका काम बीच में रुकेगा। तो वो काम भी बीच में ना रुके, एक्यूरेसी भी ना डगमगाए, इसीलिए कंपनी ने हर चीज़ को बारीकी से सोच समझ के तब यहाँ पर इसके अंदर डिज़ाइन करके डाला है। इसके अलावा जैसे मान लो इसके अंदर हमने फर्टिलाइजर तो डाल दिया था 2 एकड़ का, 2 एकड़ का, लेकिन हमें बिजाई करनी थी 1 एकड़ की। तो इसके अंदर से अगर फर्टिलाइजर निकालना है, खाद निकालना है, तो यहाँ पर ये देख लो इस तरीके का सिस्टम दिया गया है। इसके अंदर ये कैप लगाए गए हैं। यहाँ आप अपना जो खाली कट्टा है वो लगा करके इसके अंदर से जो फालतू का खाद बचा हुआ है वो भी आसानी से निकाल सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर ये फैन सिस्टम लगा हुआ होता है जो प्रेशर को मेंटेन करता है, जो कि पीटीओ ड्राइव होता है पूरा, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा जैसे आप देखोगे ना, जो स्प्रिंग वगैरह की क्वालिटी है जिससे डिस्क को ऑपरेट किया जाएगा, वो भी हैवी ड्यूटी है, शानदार तरीके की दी गई है, जिससे कि कहीं पर भी कोई चूक ना रहे और आपका काम खेत में करते हुए ना रुके। यहाँ पर आप देखोगे तो मेहर की ब्रांडिंग शानदार आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो इसका नीचे का मैकेनिज्म है, ये पूरा एल्युमिनियम डिज़ाइन किया हुआ है। और जहाँ पर आपका डलेगा बीज, यहाँ पर आप आकर के दिखा दो, यहाँ पर जो आपका बीज डलेगा ये पूरा फाइबर का टैंक बना हुआ है, जिससे कि इसमें भी कोई जंगाल की दिक्कत नहीं आती है। अब एक और सवाल दिमाग में रहता है कि जैसे अगर हम चुकंदर के बीज की, गाजर के बीज की बात कर लें, मुझसे ज़्यादा जो किसान भाई मेरे बुआई करते हैं वो जानते हैं कि उसका बीज होता है बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। अब इसके अंदर तो इतनी बड़ी बकेट है, अगर बीज डाल दिया हमने, ठीक है, मान लो 200 ग्राम 500 ग्राम इसके अंदर बीज डाल दिया, बीज लगा हमारा मात्र 100 ग्राम या 150 ग्राम, तो उसको निकालने की क्या प्रोविज़न है, इसके अंदर से निकालेगी कैसे? हमारा तो बीज बेकार जाएगा। या जिस किसान भाई के पास हम काम कर रहे हैं, मान लो भाड़े पर आप इसको चला रहे हो, तो वो किसान भाई फिर दोबारा बिजाई के लिए बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका बीज तो
आपने रख लिया तो उसके लिए प्रोविज़न इसके अंदर ये है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ से आप इसके अंदर से ये दिख रही है आपको प्लेट, ये प्लेट है, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो और इसके अलावा यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये एक विंडो दी गई है जिससे कि आपका जो भी इसके अंदर बचा हुआ बीज है वो यहाँ से आप उसको निकाल सकते हो। तो सारी चीज़ों का कंपनी ने ख्याल रखा है। ऐसा नहीं कि काम ही एक्यूरेसी के साथ में हो, काम के बाद में जो इसके अंदर बीज बच जाए उसको निकालने में भी आपको इजी रहता है। यहाँ पर आप एडजस्टमेंट दिखा दो, जैसे मैं बात कर रहा था बीज की मात्रा की, तो बीज की मात्रा कम ज़्यादा यहाँ से हो जाती है। सारी चीज़ों के लिए एडजस्टमेंट कंपनी ने बड़ा स्मार्ट तरीके से इसके अंदर दी है। और यहाँ तक कि जो पाइप इसके अंदर आप देख रहे हो जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होती है, ये भी हैवी ड्यूटी लगाया है कंपनी ने, जिससे कि पाइप के अंदर भी कोई मेंटेनेंस ना आए। मान लो अगर कहीं से पाइप लीक हो गया तो मशीन पूरी बेकार हो जाएगी, काम सटीकता के साथ में नहीं होगा। सटीकता के साथ में क्या काम होगा ही नहीं। तो इस चीज़ का भी कंपनी ने खास ख्याल यहाँ पर दोस्तों रखा है। तो दोस्तों आपने इसके सारे फीचर्स के बारे में जान लिया, कौन कौन से फीचर्स हैं, किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर ये प्रेशर पाइप भी दिए गए हैं, ये आपको दिखा देता हूँ मैं, जो कि मैंने आपको बताया था सीधा ट्रैक्टर के पीछे डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि आप इन डिस्क को आसानी से एडजस्ट अपने हिसाब से ट्रैक्टर पर बैठे हुए कर सकते हो। लेकिन अब दिमाग में एक सवाल और बचा हुआ है कि क्या हमें कंपनी से कोई सपोर्ट भी मिलेगा। अगर मान लो इसके अंदर कोई मेंटेनेंस आ गया तो कंपनी सपोर्ट क्या है, 1 साल की पूरी वारंटी कंपनी आपको देती है। कल को अगर कोई आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो कंपनी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है, जिससे कि आपको कल को परेशान ना होना पड़े। वैसे तो कंपनी ने हर एक चीज़ इसके अंदर बड़ा सोच समझ के करके डाली है, बड़ी हाई क्वालिटी की डाली है, लेकिन उसके बाद भी कहीं पर कोई चूक रह जाती है, मेंटेनेंस आ जाता है, चाहे वो कंपनी की गलती हो या किसान की गलती हो, तो उसके लिए भी कंपनी आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड इसके ऊपर करने वाली है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कैसा लगा महर का ये न्यूमेटिक प्लांटर, किस तरीके की क्वालिटी लगी है, उसके बारे में कमेंट के माध्यम से राय जरूर साझा कीजिएगा। अगर इसके बात कर लेता हूँ मैं प्राइस के, तो मार्केट में जो न्यूमेटिक प्लांटर नामचीन कंपनियां बनाती हैं उससे इसकी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं उसको बीट करने का दम रखती है। और इसके प्राइस की बात कर लूँ तो लगभग उनकी कीमत से 80,000 रुपये से लेकर के 1 लाख तक का डिफरेंस भी इसके अंदर मिलने वाला है, यानी कि क्वालिटी भी उसी लेवल की और प्राइस उससे 1 लाख रुपये कम। एक्यूरेट प्राइस जानने के लिए डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लेना, क्योंकि प्राइस आपको कंपनी बताएगी, जितने रो का जोन सा मॉडल आपको लेना है वो आपको वहाँ पर पता चलेगा। तो प्राइस के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना, खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, डीलर बनना चाहते हैं, तब भी आप सीधे कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले में आपकी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए हैं। कैसी लगी है वीडियो, राय साझा कर दो, पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।